हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का पाठ 3। क्या पढ़ेंगे? कक्षा 4 का पाठ 3, जिसका नाम है किरमिच की गेंद। यानी कि एक गेंद के बारे में है जो किस चीज़ की बनी हुई है? किरमिच की बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ एक कहानी है। ठीक है, तो पहले हम कहानी पढ़ेंगे। गर्मियों की छुट्टी थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठकर कहानी पढ़ रहा था। तभी एक पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दोपहर मतलब होता है दिन का समय, होता है जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती है। कब पड़ती है? जून में पड़ती है ना। तो जून में बहुत गर्मी होती है, इसलिए तो छुट्टियां पड़ती है ना। तो छुट्टियां थी, किस चीज की छुट्टियां पड़ रखी थी? गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी। दोपहर का समय, दोपहर मतलब होता है दिन का समय। ठीक है, किस चीज का समय? दिन का समय। एक लड़का था दिनेश। दिनेश घर में क्या कर रहा था? कहानी पढ़ रहा था। ठीक है, तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से, धम मतलब होता है जोर से, घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। जो दिनेश लड़का था वो क्या पहचान गया कि ये वस्तु जो गिरी है वो क्या हो सकती है। एकदम से उठकर बरामदे की किच सरकाकर बगीचे की ओर भागा। कौन? जो लड़का था वो एकदम क्या कर रहा? जैसे उसने आवाज सुनी वैसे ही क्या उठ गया, एकदम से खड़ा उठकर। ठीक है, बरामदा होता है ना, बरामदा, तो वैसे ही बरामदे की सरकाकर क्या हो गया? बगीचे की ओर भागा। कौन? जो लड़का था दिनेश। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? उसकी माँ बोल रही है। क्या बोल रही है? कि अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। उसकी माँ क्या बोली? कि बाहर बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? गर्मियों का समय था तो बाहर क्या चल रही है? लू, यानी कि गर्म हवा चल रही है। चलती है गर्मी में गर्म हवा, तो वैसे ही बाहर क्या चल रही है? गर्म हवा चल रही है। दिनेश की माँ क्या कर रही है? मशीन चलाते चलाते एकदम से कैसे बोल पाई? जोर से बोली। किसके लिए? दिनेश के लिए। ठीक है, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश के पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। किसका महीना था? जून का महीना था। बोला मैंने, जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती हो किस महीने पड़ती है? जून में पड़ती है। तो जून का महीना था, तो जून में तो बहुत गर्म होता है। दिन में बाहर भी नहीं जाया जाता है ना। तो जो धरती है, जमीन है, वो किसकी तरह तप रही है? तवे की तरह तप रही है, यानी कि बहुत गर्म हो रही। जलता है जब गर्म होता है ना तवा, तभी तो रोटी बनती है। तो वैसे ही धरती जो है वो किसकी तरह तप रही है? तवे की तरह तप रही है। पर लेकिन जो दिनेश था उसको अपने पैरों की भी चिंता नहीं थी कि मेरे पैर जलेंगे। लेकिन जहां से वो आवाज आई, जो दिनेश था वो वहां क्या करने लग गया? वहीं ही भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियां के ऊंचे ऊंचे पौधे थे और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारे सीताफल की बेल छान मारी। यानी कि क्यारी मतलब होता है खेत का छोटा रूप। सबने करा रहता है, बोलते हैं ना क्यारी। जो घर के जो सामने होते हैं उसी को बोलते हैं क्यारी। जो खेत होता है, जो छोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्यारी। जो क्यारियां थी उसमें क्या थी? भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे। जो भिंडी होती है ना, तो उसके बड़े बड़े पौधे होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, पतले होते हैं पर ऊंचे होते हैं ना। एक और सीताफल की घनी बेल थी। सीताफल मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? सीताफल वो होता है जो कद्दू होता है। कद्दू होता है ना, खाया है कद्दू? तो सीताफल उसको बोलते हैं जो कद्दू होता है। तो कद्दू की जो बेल होती है वो लंबी फैली होती है ना, इधर उधर फैली होती है। तो उस क्यारी में भिंडी और सीताफल थे। ठीक है, क्यारियों के चारों ओर हरे हरे क्या थे? केले के पेड़ भी थे।
केले के पेड़ जो है वो क्या कर रहे थे, लहरा रहे थे, हिलते रहते ना वो बार बार इधर से उधर हिलते रहते, है ना। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पेड़, उस दिनेश जो था उसने क्या किया, जो भिंडियों के पौधे थे उनको उलटना पलटना, उनको यहाँ देखा इधर फेंका उधर फेंका, उलटना पलटना क्या किया उसने शुरू किया। लेकिन उसे क्या नहीं मिला, वहां पे कुछ नहीं मिला। तो जो सीताफल की बेल थी उसने क्या किया, उससे उसको छान रहा था कि मुझे कुछ ना यहाँ कुछ मिल जाए। ठीक है, बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना दिए, घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी हुई थी। किसके गड्ढे बनाए हुए थे, बराबर में ही घूस के गड्ढे बना रखे थे। ठीक है ना, यानी कि जो बेल होती है उसके नीचे कई प्रकार के कीड़े होते, तो उन्होंने क्या बना रखे थे, गड्ढे बना रखे थे। जो दिनेश था उसको क्या हो गया, ढूंढते ढूंढते उसकी जो निगाह यानी कि जो नजर है वो क्या हो गई, एक जगह गई, कहाँ पे, उस गड्ढे के ऊपर गई। वहां पे क्या दिख रही थी उसको, चमचमाती हुई, चमचमाती मतलब होता है चमकदार, चमचमाती मतलब होता है चमकदार, क्या होता है, चमकदार। ठीक है, क्या पड़ी हुई थी, किरमिच की गेंद, क्या पड़ी हुई थी, किरमिच की गेंद। सामने भी दे सकते हैं कि आप किरमिच की गेंद कैसी होती है। ठीक है, क्या पड़ी हुई थी, किरमिच की गेंद पड़ी हुई थी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली, लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे क्या कहा, दिनेश क्या सोच रहा है, उसने उसे उठाया, क्या किया, उठा लिया। कहाँ उठाया, हाथ में उठाया, किसको, गेंद को। ठीक है, उसे लगा कि ये जो गेंद है उसे आज ही किसी ने बाजार से खरीदी है। नई जो होती है चमचमाती मतलब चमकदार, अगर जो पुरानी होती है वो होती है धुंधली सी होती है ना। जो नई होती है वो क्या है, चमकती है। वो गेंद भी जो थी वो क्या कर रही थी, चमक रही थी। क्या लग रहा था दिनेश को कि आज ही किसी ने उसे खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है कि किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उसे इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। उसने कहाँ देखा, उसने इधर उधर देखा। देखते हैं अगर हमें कुछ नई चीज मिलती है, हम सब देखते हैं इधर उधर देखते। उसने भी क्या किया, इधर उधर देखा पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। पास में तिमंजिली मतलब हो 3 मंजिल वाली इमारत, यानी कि मकान जो होता है वो 3 मंजिल वाला होगा। ठीक है, इमारत मतलब होता है मकान। ठीक है, कितना बड़ा मकान, 3 मंजिल वाला। उसने देखा कि किसी बच्चे की छूट सकती है, लेकिन उसे सबने दरवाजे की तरफ देखा, खिड़कियां क्या थी, सब बंद थी। छत की मुंडेर मतलब होता है छत की किनारे वाला भाग, छत की किनारे वाला भाग। ठीक है, उसने छत के किनारे वाले भाग में क्या चमचमा रही थी, धूप चिलचिला रही थी। क्या चिलचिला रही थी, धूप। इतनी तेज धूप लगी हुई थी कि कोई बाहर नहीं दिख रहा था, सबके खिड़कियां और दरवाजे क्या थे, बंद थे। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा। वो क्या सोच रहा है, उसने सब दोस्तों के नाम लिए, सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक। उसने क्या करे, सोच रहे कि अगर कोई गेंद भी खरीदेगा तो ऐसा कौन फेंक लेगा उसे। ठीक है, हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बीच की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मैं इधर उधर देखूं। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उधर कौन दिखाई दे रही थी, 2-4 गायें दिखाई दे रही थी। गाय मतलब समझते हो, जब धूप लगती है ना गर्मियों के समय पे, तो गाय आराम करने के लिए पेड़ों के नीचे
लेटी रहती है, ठीक है। उसने गाय को क्या देखा कि वो पेड़ के नीचे क्या कर रही है, सुस्ता रही है। सुस्ती आती है गर्मी में, आती है ना, तो वैसे ही जानवरों को भी आती है, ठीक है। उसने सोचा कि उसे ध्यान आया कि कितनी बार जब क्रिकेट खेलते हैं तो गेंद जो होती है वो क्या हो जाती है, इधर उधर छूट जाती है, फेंकते हैं जब खेलते हैं तो गिर जाती है ना, तो हमें क्या नहीं मिलती, वो दोबारा नहीं मिल पाती है, ठीक है। एक बार उसने क्या सोचा कि वो गेंद जो है एक बार कहाँ गई थी, ट्रक में गई, ठीक है। कहाँ गई, ट्रक में। तभी भीतर से माँ ने आवाज तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घर में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। उसकी माँ की आवाज आई, क्या बोल रही है कि दिनेश जो है वो क्या कर रहा है, तू सुनेगा नहीं, जो बच्चे हैं वो सब क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, और तू क्या कर रहा है, धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबको पूछ लिया जाए। वो सोच रहा है, वो अंदर आया तो अंदर जो बाहर तो इतनी गर्मी थी, तो अंदर क्या है, ठंडा था, ठीक है ना। ठंडे फर्श पर क्या कर चटाई बिछाई हुई थी, वो उसमें क्या कर गया, लेट गया और सोचने लगा कि अगर ये मोहल्ले में किसी की भी ना हो तो मुझे ईमानदारी किस में है कि ये क्या हो कि ये मैं पूछ लूं कि ये किसकी है, ठीक है। गर्मियों की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चे के लिए बल्ले थे और गेंदें खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसा इकट्ठा कर लेते थे। इसमें है क्या कर लेते थे, वो जो बच्चे हैं गर्मियों की छुट्टी में जब खेलते हैं ना बच्चे, तो वो क्या थी, उनके लिए एक सुविधा दे रखी थी। सुविधा मतलब होता है आरामदायक। क्या होता है सुविधा, मतलब आरामदायक। आरामदायक ध्यान रखने हुए एक क्लब बनाया हुआ था। क्या बनाया हुआ था, क्लब बनाया हुआ था, ठीक है। क्लब में बच्चों के लिए खेलने की चीजें रहती, जैसे बल्ला होता है, ठीक है, और गेंद भी रखी हुई थी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसको चंदा यानी कि पैसा इकट्ठा करके, इकट्ठा मतलब होता है एकत्रित, ठीक है ना। इकट्ठा मतलब होता है एकत्रित। पैसे को क्या करते, एकत्रित करते थे और वहां से क्या खरीदते थे, बच्चे कुछ ना कुछ खरीद लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुमसे किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। उसने क्या हो गए, सारे बच्चे शाम को क्या हो गए, जो क्लब बनाया हुआ था वहां पे क्या हो गए, एकत्रित हो गए। और उसने कहा, दिनेश ने सभी से पूछा कि अगर किसी की गेंद खोई हुई है तो मुझे उसकी पहचान बताकर वो मुझसे क्या कर सकता है, उस गेंद को ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। अनिल कौन क्या बोला कि मेरी गेंद क्या हो गई है, खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4-5 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। किसने कहा, सुधीर ने कहा कि अगर ये गेंद अनिल की नहीं होगी तो उसने अपना अधिकार क्या किया, उसने कहा कि ये गेंद क्या है, मेरी है। वह कैसे, दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वह यह कैसे हो सकता है, दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानू। उसने जो सुधीर था उसने क्या कहा कि मेरी गेंद है, तो उसने कहा कि पहले मुझे गेंद दिखा, उसके बाद मैं उसमें निशानी दिखाऊंगा, ठीक है। उसने कहा कि वह पहले तुम क्या करो, इसको बिना बताए ही पहले इसका मुझे गेंद के बारे में बताओ, तभी मैं बताऊंगा कि ये क्या है, तभी मैं क्या बताऊंगा इसका कि ये तुम्हारी ही गेंद है, ठीक है ना। उसने कहा कि अगर तुम गेंद को देख लोगे तो उसमें कौन सा कठिन है, उसमें कौन सा मुश्किल है, तब तो हर कोई बता सकता है। अगर कोई कुछ चीज को देख ले तो उसमें तो कोई बता सकता है कि ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, उसमें ये था वो था, है ना। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक कहाँ आया, नीचे आया, ठीक है। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर
दीपक बोला गेंद मेरी है। तो एक लड़का था दीपक, पहले तो अनिल ने बोला था कि गेंद मेरी है, फिर उसकी गेंद नहीं हुई थी, फिर सुधीर ने कहा कि मेरी गेंद है, ठीक है ना। चतुर मतलब होता है चालाक। फिर दीपक एक लड़का था, वो बहुत चालाक था, वो अपना मतलब निकालने के लिए सभी को क्या करता, वो बहुत चतुर था, ठीक है ना, सभी को दोस्त बना लेता था। और क्या कैसे तेरी है, सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। दीपक ने कहा, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तब सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पहले पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है, सिर्फ मेरी है। उसने क्या कहा कि गेंद क्या है, मेरी है, तो क्या है, सिर्फ मेरी है, ठीक है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी, अनिल ने पूछा। उसने क्या कहा कि जब दीपक बोल रहा था कि गेंद मेरी है, मेरी है, मेरी है, ठीक है, तो अनिल ने पूछा कि बड़ा आया गेंद वाला, तेरे पास क्या सबूत है कि गेंद कहाँ है, नीचे फेंकी थी, ठीक है ना। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने कहा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और अनिल का सहारा ले रहा है। वो क्या कर रहा है, झगड़ा मतलब होता है लड़ाई, होती है आपस में लड़ाई, उनकी भी क्या होने लगी थी, उस गेंद के चक्कर से लड़ाई होने लगी थी। तो उसने क्या कहा कि दीपक क्या कर सकता है, सुधीर और अनिल का सहारा ले रहा है कि ये मेरी क्या है, गेंद है, ठीक है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। वो कौन जानता, उसका दोस्त जो है, वो क्या जानता कि अगर ये गेंद चले जाए तो वो तीनों क्या करेंगे, आपस में खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। उसने क्या कहा कि अगर किसी के पास सबूत नहीं मिलेगा उस गेंद के, इसलिए मैं इसको किसी को नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक ने उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान है, मेरी गेंद पर भी यही था, ठीक है ना। वह सभी गेंदों पर ऐसा ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश के साथ देते हुए कहा। उसने किसने कहा, उसने क्या कहा, गेंद को देख के दीपक ने कहा कि यही मेरी गेंद है, और इसमें मेरी गेंद में जो था वो किस रंग का निशान था, लाल रंग का निशान था, ठीक है। पर दिनेश का साथ किसने दिया, अनिल ने दिया, ठीक है। उसने कहा कि ऐसा निशान तो सभी गेंदों पे होता है। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद से ऐसी ही आवाज आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी टप्पे की आवाज ऐसी ही होती है, ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। किसकी बात, दीपक की बात। उसने कहा कि ये जो टप्पे की आवाज होती है, गेंद को जब नीचे लगाया उसने जमीन पे तो टप्पे की आवाज आती है, तो उसने कहा कि मेरी जो गेंद है उसकी भी आवाज ऐसी ही आती थी, ठीक है। तो जो दिनेश का दोस्त अनिल था उसने उसकी बात काट दी कि उसने कहा कि दुकान पे जाएगा तो सभी की आवाज कैसी आएगी, ऐसी ही आएगी। अच्छी बात है, मैं तो इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया ही कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक से वहां से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया और बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। उसने क्या कहा कि ये गेंद मुझे क्या कर दो, दे दो, ठीक है ना। किसने कहा, दीपक ने। आजमाया मतलब परखना, ठीक है ना। उसने अपना हथियार परखा
और बोला कि ये गेंद क्या कर दो, मुझे दे दो, ठीक है, इसके पैसे नहीं तो मैं इसके पैसे किससे ले लूंगा, सुनील से लूंगा। अब तो सुनील और दीपक सुधीर का गुट मजबूत होने लगा है। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की ही है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ और पहले खेल खेले। उसने क्या कहा, जो दीपक था उस लड़के ने क्या कहा कि सब चुप रहो, झगड़ा नहीं करेंगे और हम इसको क्या करेंगे, अपने अपने बल्ले से क्या करेंगे, इसको खेलेंगे, ठीक है। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। तभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामने रखने वाली जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। कहाँ चली गई? जब 4-5-6 मिनट उसको खेलते हुए गए थे और वो क्या हो गया, उसने जोर से बल्ले से गेंद को मारा और वो गेंद कहाँ उछल के चली गई। एक स्कूटर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है स्कूटर में एक जाली बनी हुई, जाली के अंदर गेंद है और स्कूटर वाला जो था वो क्या था, इतनी तेजी में था कि उसे पता नहीं चला कि जो मेरी जाली है उसमें क्या आ गई, एक गेंद आ गई और वो गेंद क्या हो गई, स्कूटर के साथ चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। क्या मार के हंस पड़े? ठहाका मार के और जोर से क्या होने लगे, हंसने लगे, क्योंकि वो गेंद जो उनको ऐसे मिली थी उसको मिली दिनेश को और उसने क्या कर दी, वो गेंद वहां से चल दी। ये लेखक कौन है? शांता कुमारी जैन। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो हमें नई चीज मिलती है पहले तो हमें उसे ईमानदारी से क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए किसी को ये कि ये चीज जो है वो किसकी है, ठीक है। और अगर किसी की ना हो तो उसको सबके साथ क्या करना चाहिए, हमें खेलना चाहिए। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। तो अभ्यास में सबसे पहले लिखा हुआ है कहानी की बात। तो यहाँ पे क नंबर का दे रखा है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पे पहला नंबर का है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? तो इसका उत्तर होगा, दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। दूसरा नंबर का है इसमें, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो इसका उत्तर होगा, मैंने इस मशीन को अपने घर में और दर्जी की दुकान में देखा है। तो ख नंबर का है यहाँ पे, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो पहला है यहाँ पे, दिनेश क्या खोज रहा था? तो इसका उत्तर होगा, दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। तो दूसरा है यहाँ पे, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? तो इसका उत्तर होगा, दिनेश को क्यारी में किसी चीज की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को पहचानकर दिनेश को पता चला होगा कि क्यारी में क्रिकेट की गेंद गिरी है। तो ग नंबर का है यहाँ पे, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। तो पहला है यहाँ, दिनेश को यह कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? तो इसका उत्तर होगा, दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम नई और चमकती हुई थी। दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। इस तरह दिनेश को पता चल गया कि गेंद दीपक की नहीं हो सकती। तो दूसरा नंबर का है यहाँ पे, दीपक बार बार गेंद को अपना क्यों बता रहा होगा? तो इसका उत्तर होगा, दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वह उस गेंद को पाना चाहता था। तो इसके आगे यहाँ पे, गेंद किसकी? तो पहला नंबर का है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? तो इसका उत्तर होगा, दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी।
उसने कहा कि उसकी गेंद में ऐसे ही लाल रंग का निशान था। मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ कि उसने कहा कि मेरी गेंद से ऐसे ही टप्पे की आवाज आती थी। दूसरा है यहाँ पे, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन किन बातों को ध्यान में रखकर करती। मैं गेंद दिनेश को देती। दिनेश ने गेंद मिलने के बाद सच सच बता दी थी कि वह बिल्कुल नहीं थी। तो यहाँ पे उसके आगे है गेंद की कहानी। तो यहाँ पे है, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोचकर बताओ। तो इसका उत्तर होगा, गेंद स्कूटर के साथ ही स्कूटर वाले के घर पहुंच गई होगी। वहां उस स्कूटर वाले के बच्चे गेंद को पाकर खुश हो गए होंगे। वे उस गेंद से खूब क्रिकेट खेलते होंगे। आगे देखिए, पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगे, लिखो। तो इसका उत्तर होगा, मैं अपने साथियों से यह बताऊंगी कि मेरा खिलौना एक नन्ही गुड़िया थी। उसके फ्रॉक का रंग गुलाबी था, उसके बाल सुनहरे रंग और घने व लंबे थे। तो आप किसी भी अपने खिलौने के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कहाँ। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडियों का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक है बेल और एक है पौधा। तो इसमें आपने बताना है कि बेल होती है वो किस किस चीज की होती है और जो पौधा होता है वो किस किस चीज का होता है। तो बेल सबसे पहले किसका होता है, सीताफल, और पौधा होता है बैंगन। फिर बेल में आएगा लौकी और पौधा में आएगा भिंडी। फिर बेल में आएगा तोरी और पौधा में आएगा गोभी। फिर बेल में आएगा ककड़ी और पौधा में आएगा मिर्च। उसके बाद है तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। तो यहाँ पे दे रखा है क्रिकेट और क्रिमिच। तो क्रिकेट की गेंद किस चीज की बनी होती है, क्रिमिच की बनी होती है। तो क्रिकेट के और क्या होता है, जैसे कि फुटबॉल, फुटबॉल के आगे क्या आएगा, चमड़ा। फिर हॉकी, हॉकी के आगे क्या आएगा, रबड़। फिर टेनिस आएगा, टेनिस के आगे क्या आएगा, प्लास्टिक। फिर वॉलीबॉल आएगा, वॉलीबॉल क्या होता है, लेदर की। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है खोजो आसपास। तो यहाँ पे दिनेश चिक सरकार कर बरामदे की ओर भागा। तो पहला है यहाँ पे, चिक पर्दे का काम करता है, पर चिक और पर्दे में क्या फर्क होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। तो चिक और पौधा क्या होता है, चिक बांस की तिलियों से बना होता है जबकि पर्दा कपड़े से बना होता है। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। तो पहला शब्द दे रखा है टहनी और तना। तो टहनी और तना में आएगा, तना जमीन के ऊपर का भाग होता है जहां से शाखाएं निकलती है। टहनी पेड़ की डाली होती है जो तने से निकलती है। तना मोटा हो तो टहनी क्या होती है, पतली होती है। दूसरा दे रखा है यहाँ पे पेड़ और पौधा। तो पेड़ बड़ा और मजबूत होता है
जबकि पौधा छोटा और क्या होता है, कमजोर होता है। पेड़ की लकड़ी के फर्नीचर बनाए जाते हैं, जबकि पौधे की लकड़ी काम नहीं आती है। फिर है घूस और चूल्हा। घूस बड़ा होता है जबकि चूल्हा छोटा होता है। घूस खेतों में या बगीचे में बिल बनाकर रहता है, जबकि चूहा हमारे घरों के अंदर भी रहता है। फिर चौथा नंबर का है यहाँ पे मुंडेर और चार दीवार। तो इसमें मुंडेर किसी छत के चारों ओर उठा हुआ दीवार का ऊपरी भाग मुंडेर कहलाता है। चार दीवारी किसी जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए बनाई गई दीवार होती है। तो खा वाला है यहाँ पे सरकंडे से बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करो और लिखो। तो सरकंडा होता है एक, उसमें उसे और क्या क्या बनता है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे आएगा टोकरी। पहले नंबर पे क्या आएगा, टोकरी। दूसरे नंबर पे आएगा सुपू। सुपू बनाते हैं हम घर पे, तो दूसरे नंबर पे क्या बनेगा, सुपू। तीसरे नंबर पे होगा कलम। क्या बनेगा, कलम। चौथे नंबर पे चटाई। ठीक है। के बाद यहाँ पे दे रखा है कलब बनाई। कलब बनाई। तो मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है, जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों में तैयारी करेगा। खेल कूदों के कार्यक्रमों में क्या करेगा, हमारी तैयारी करेगा। तो इसमें है पहला दे रखा है इस क्लब में शामिल होने के लिए उसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। तो इसका पहला नियम होगा खेलों में रुचि रखने वाले बच्चों को इसमें शामिल होंगे। सिर्फ कौन से बच्चे शामिल होंगे, जो इसमें खेल में क्या करते हैं, रुचि रखते हैं। दूसरा होगा क्लब की बैठक में सबको समय पर आना होगा। तीसरा है सभी बारी बारी से बोलेंगे। चौथा है खेल कूद के बारे में सभी मिलकर फैसला करेंगे। पांचवा है सबको नियमों का पालन करना होगा। छठवां है क्लब कैप्टन की बात सभी मानेंगे। दूसरा दे रखा है यहाँ पे तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं। अपने जवाब के कारण भी क्या करना है, बताना है। तो मेरे विचार से क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है। यदि बिना किसी नियम के क्लब बनेगा तो उसमें सभी अपनी अपनी चलाएंगे, जिससे कि हमारा क्लब अच्छे से नहीं चलेगा। इसके आगे देखिए 1 2 3। 1 2 और 3। तो दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिल हो उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे। पहला है जिस मकान में 2 मंजिलें हो तो उसे क्या कहेंगे, दुमंजिला मकान। दुमंजिला मकान। ठीक है। दूसरा है जिस स्कूटर में 2 पहिए हो, दोपहिया स्कूटर। तीसरा है यहाँ पे जिस झंडे में 3 रंग हो, तो जिस झंडे में 3 रंगों से क्या बोलेंगे, तिरंगा झंडा। चौथा है यहाँ पे जिस जगह पर 4 राहें हो तो उसको क्या कहेंगे, चौराहा। तो पांचवा है यहाँ पे जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, तिपहिया स्कूटर। तो यहाँ पे दे रखा है सब्जी एक नाम अनेक। सब्जी क्या दे रखी है, एक दे रखी है, और नाम क्या दे रखे हैं उसके, अनेक दे रखे हैं। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, पहला सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हाड़ा, घिया, ये सब दे रखे हैं। तो पहला दे रखा है बताओ कि तुम्हारे घर या शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, तो पहला कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, सीताफल।
ठीक है। दूसरा अमरूद, बोलते हैं अमरूद। तीसरा तोरी, तीसरा क्या होगा? तोरी। चौथा होगा शरीफा, ठीक है। पांचवा बैंगन, छठवां है तरबूज, सातवां है घिया। दूसरा दे रखा है यहाँ पे, बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है, पता करो। तो जो कांदा है वो कहाँ होता है? गुजरात में। जो कांदा है यहाँ पे वो कहाँ बोला जाता है? गुजरात में। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे दे रखा है बटाटा, तो बटाटा क्या होगा? गुजरात में। तो काशी फल कहाँ बोलते हैं? वो उत्तर प्रदेश में। नैनुआ कहाँ बोलते हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश में। कुम्हाड़ा कहाँ बोलते हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।